दोस्तों मैं रज़ी अहमद। बिहार के अंदर जो है इस वक्त सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। इस वक्त कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी या फिर आरजेडी के अंदर क्या कोई टूट के आसार है। तो वहीं एमआईएम जो है बिहार में लगातार जो है अपना विज़न को लेकर आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं एमआईएम का जो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम जो है बिहार में 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में 5 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि 4 विधायक जो है वो एमआईएम का साथ छोड़ के राजद में मिल गए थे। वो अलग सी बात है। जो अख्तरुल इमान अकेले ही एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है और अमूर से विधायक भी है और वो अकेले बच गए हैं एमआईएम के अंदर। लेकिन ख़ास बात यह है कि 2024 के अंदर जो है वो पार्टी ये दम भर रही है, लगातार ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार के अंदर जो है वो इस बार एमआईएम चुनाव लड़ेगी। और किशनगंज लोकसभा के अंदर ये कयास लगाया जा रहा है कि एमआईएम के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान हैं, जो अभी मौजूदा तौर पर विधायक भी हैं, वो खुद जो है इस सीट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले बार भी लोकसभा के इलेक्शन में एमआईएम यहाँ से चुनाव लड़ी थी। अख्तरुल इमान को तकरीबन 3 लाख वोट लेकर आए थे। हालांकि वो 3rd पोजीशन में थे, वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार जो 2020 में एमआईएम 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, तो एमआईएम जो 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, तो इस वजह से जो है एमआईएम के लोगों का ये कहना है कि एमआईएम का ग्राफ ऊपर की तरफ गया है और हमें बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, लोगों का मोहब्बत मिला है। तो इसी वजह से एमआईएम ये दम भर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ से ये सीट जो है वो अख्तरुल इमान जीतने में कामयाब होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम लगातार जो है अपने संगठन में विस्तार कर रही है, खास के सीमांचल के अंदर, किशनगंज के अंदर। अभी हाल ही में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जिसमें एमआईएम ने किशनगंज के ज़िला अध्यक्ष जो है वो नया बनाया है, नया मनोनीत किया है। आपको बता दें कि हैबर बाबा नाम के एक शख्स जो राजद में भी रह चुके हैं, राजद के नेता रह चुके हैं, वो एमआईएम का दामन थामते हैं और एमआईएम उन्हें जो है किशनगंज ज़िला अध्यक्ष बनाता है। ये गाड़ी का काफ़िला आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का काफ़िला लेके खुद जो पूर्व में राजद के नेता रहे हैं वो एमआईएम जब ज्वाइन करने आए थे और उन्हें जब जिला अध्यक्ष बनाया गया तो वो ये गाड़ी का काफ़िला लेके आए थे। और कुछ इस तरह से जो है वो एमआईएम कहीं ना कहीं जो है अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि अभी 2024 के चुनाव के लिए काफ़ी वक्त है, 2-3 महीना तो आराम से ही है जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में और ख़ास के बिहार में सियासी हलचल तेज़ है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा ग्राफ बढ़े और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैडर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और अपना पैगाम पहुँचाएँ। दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम लगातार जो है कहीं ना कहीं राजद और ख़ास के तेजस्वी यादव से सवाल कर रही है कि तेजस्वी यादव जब ठाकुरगंज के अंदर एक विधानसभा में आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने कहा था कि हम सीमांचल को जो है वो स्पेशल स्टेटस देने का काम करेंगे। लेकिन अब तक जो है इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ और कुछ भी गठन नहीं हुआ। स्पेशल स्टेटस तो छोड़ दीजिए, तो इस मुद्दे को लेकर भी एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस पूरे वीडियो में। सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है। इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर एमआईएम हम किसके लिए लड़ते हैं। अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी, लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तरुल इमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है एमआईएम का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव एमआईएम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लड़ रहे हैं आज़म और इरादों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं लेके किसी पार्टी ने 5 एमएलए को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी। और आपको ये भी होना चाहिए कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं एमआईएम के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन एमआईएम को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर एमआईएम में जुड़ रहे हैं। सच्चा जो सिपाही होता है, चोर लुटेरे डाकुओं की नजर में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अक़लियत की बात बोलने लगे हैं, एमआईएम जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं, तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को यह बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ
मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और ये पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुंचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया। और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों एसपी को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में डीजीपी, आईजी सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सेक्रेटरी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट करें उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूंकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत है उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहां और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करें। साल 2020 की बिहार विधानसभा बिल्कुल सही कहा इस नौजवान ने कि ठाकुरगंज की सरजमीन गवाह है और जोकी की सरजमीन गवाह है कि सीमांचल की तरक्की के लिए और सीमांचल की नाइंसाफी के खात्मे के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को एक नारा दिया था कि दफा 371 लागू करो और सीमांचल को उसका हक दो। और यही बात है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो लोगों को भटकाने के लिए वर्तमान समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव साहब ने कहा था कि भाई हैदराबाद के भाई को बिरयानी खिला दो, रवाना कर दो और मुझे जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो इस इलाके के लिए दफा 371 के लिए हम वोट गठन करेंगे। और आज उनका वादा अब सच्चा होना चाहिए। किशनगंज में लोग हमसे भाग गए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग सत्ता में है, एमपी सत्ता में है, एमएलए सत्ता में है और सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ है। तो आज किशनगंज को सीमांचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये सच्चे पत्रकारों को इस पर इंसाफ करना चाहिए। 24 को पूरे बिहार से इसको सबक सिखाने का काम करेंगे और पार्टी को आप लोग का सहयोग रहा और मैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोग आज आए हैं, यही ईमानदारी के साथ आप लोग घर घर तक जाइए और हमारे पार्टी का पैगाम पहुंचाइए और हमारे अब्दुल इमाम का बात घर घर तक पहुंचाइए। और आने वाला 24 ये आंधी के तरह चलेगा, आंधी और तूफान के तरह चलेगा। ये आंधी आज से शुरू हुआ है। फरवरी फर्स्ट ईयर में मैं मीटिंग करता हूं और मैं किशनगंज को दिखा दूंगा कि अब्दुल इमाम क्या है और हैबर बाबा क्या है। मैं किशनगंज, पूरा किशनगंज को जाम कर दूंगा।